नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा टकराव जो इतिहास, धर्म, राजनीति और आधुनिक हथियारों से बना है। एक ऐसा दर्शन जो पूरे मिडल ईस्ट को जलाकर खाक कर सकता है। क्या ईरान और इसराइल यह टकराव दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है? इस संघर्ष का इतिहास और इसके पीछे की वजह और आने वाले समय में क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो में समझेंगे। ईरान और इसराइल ये दोनों दोस्त कभी एक दूसरे के दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन साल 1907 से पहले ईरान का शाह अमेरिका और इसराइल के दोनों से करीबी था। लेकिन फिर आया इस्लामिक क्रांति और सब कुछ बदल गया। अयतुल्ला खुमानी के सत्ता में आते ही ईरान ने इसराइल को शैतान कहना शुरू कर दी, फिल्मिस्तानी कहना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच में दुश्मनी गहरी होती चली गई। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक विचार धार्मिक लड़ाई है। एक और यहूदी राष्ट्र इसराइल और दूसरी तरफ है शिया मुस्लिम राष्ट्र ईरान, जो खुद को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड हिजबुल्लाह जैसे गुट इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन चलाते रहते हैं। वहीं इसराइल बार बार सीरिया और लेबनान जैसे ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता रहता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस लड़ाई में सबसे खतरनाक कड़ी है। इसराइल का दावा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो किसी भी हालत में रोकना चाहता है। इसराइल ने कई बार ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिक की हत्या की है। वहीं ईरान ने सीधा इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले की धमकी दे दी। 2024 और 25 में हालात और बिगड़े जब इसराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए और ईरान ने पहली बार सीधा इसराइल पर मिसाइल तांग दी। अक्टूबर 2024 के इसराइल के एक मिलिट्री बेस पर ईरान ने ड्रोन से हमला करवाया। जवाब में इसराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अगर आज युद्ध शुरू हो गया तो क्या हो सकता है?
इसराइल के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, न्यूक्लियर हथियारों का अमेरिका का साथ है। लेकिन ईरान भी अकेला नहीं है, उसके पास हिजबुल्ला, हमास, सिया, मलेशिया और चीन रूस संभावित कूटनीति के साथ है। युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रुकेगा, इसका असर भारत, चीन, यूरोप और अमेरिका तक जाएगा। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, आतंकवाद, वैश्विक मंदी, सब कुछ प्रभावित हो जाएगा इसके साथ। भारत दोनों देशों के साथ संबंध रखता है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान को छू जाएंगी। भारतीय नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान भी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। ये टकराव कब खत्म होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ है कि यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य सवाल हो चुका है। ये तो गाइस हो गई हिस्ट्री की बात। चलिए अब करंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे ये बात करंट की चल रही थी, लेकिन अब और थोड़ा लाइव अपडेट पर जाते हैं। ईरान और इसराइल ने शनिवार को हवाई हमले जारी रखे, जिसमें से इसराइल का लक्ष्य दो देशों के बीच में शत्रुता को लगातार और ईरान का सैन्य और परमाणु बुनियाद के ढांचे को नुकसान पहुंचाना था। घर्षण तब तीव्र हो गया जब यूरोपियन राजनीतिज्ञों ने परमाणु बर्तन को पुनर्जीवित करने का तथा आगे विरुद्ध रोकने के लिए जिनेवा में बैठक की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास घाची ने अमेरिका को भी चेतावनी दी कि वह इसराइल के साथ इस घर्षण में शामिल ना हो, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। घर्षण के बीच इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना ईरानी क्रांतिकारी द्राट्स की विदेशी शाखा कुदस बल ने कहा कि एक अनुभवी कमांडर को मार डाला। शनिवार की सुबह नौसेना के दक्षिणी लेबनान शहर के पास हिजबुल्लाह ने बुनियादी ढांचे पर हमला करवाया। सेना ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों में पश्चिमी ईरानी मिसाइलों को ढांचे को सभी को निशाना बनाया। कम से कम 19 इजरायली घायल बताए गए हैं। इस घर्षण शुरू होने के बाद ईरान में 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इस वीडियो में मैंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कोई बात नहीं की और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे बकवास और प्रेसिडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कई सारे से प्रेसिडेंट देखे, लेकिन उससे बकवास प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं देखा। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. मतलब पाकिस्तान, इंडिया और किसी का सगा नहीं हो सकता, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर कभी एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे। नहीं, या ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी, या थोड़े दिन पहले भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। मैं नहीं कहता कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन लड़ाई तब करनी चाहिए कि आपके पास कुछ बड़ी वजह हो। ये दोनों देश ऐसे लड़ रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से बहुत देशों को खतरा हो सकता है। तेल के दाम आसमान में छू जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और वैसे भी इस कोरोना के बाद सभी देशों पर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि कोविड-19 ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। भारत और पाकिस्तान तो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि पाकिस्तानियों ने पहलगाम में हमारे 27 लोगों को बिना बताए कुछ मार दिया। धर्म कुछ घबरा था, इसलिए हमने सामने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और धर्म बताकर मारा। तो ये है, भारत बिना वजह किसी से भी नहीं लड़ता। भारत ने पाकिस्तान को कई सारे मौके दिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझता। पाकिस्तान की धुन टेढ़ी थी तो टेढ़ी ही रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से युद्ध सब कुछ बंद करना है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा मतलब प्रेसिडेंट तो किसी को ना मिले। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलेंगे ऐसे मज़ेदार और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक ये सबको जय हिंद, जय भारत।